कहा वो क्या करता था, लूटपाट। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं। महाराज जी हम प्रसन्न कैसे हो गए पता है? हम ये सोचे बैठे थे एक भी आदमी नहीं होगा आज पहले दिन तो कथा में, कसम से। क्यों बोला, किसी को पता ही नहीं। हम जब आए तब तो लोग वो पोस्टर से चिपका रहे थे, पूरी अयोध्या निकल गई, एक फोटो नहीं हमारो, कसम से पूरी अयोध्या निकल गई। वहां से आ रहे हैं 15-20 किलोमीटर से, एक फोटो नहीं। मैंने है गई कथा, मैंने कोई नहीं हनुमान जी आप तो आई जाना। और जब आ रहे थे तब 2-4 फोटो चिपका रहे थे। मैंने कहा अब आ गए हम तब तुम चिपका रहे हो, लगता नहीं कोई होगा। पर मुझे खुशी कब हुई, जब यहां संतों को विराजमान होते देखा मैंने कहा हनुमान जी आ गए। सच बता रहा हूं मैं आपको, अगर साधु मुझे दर्शन दे दें और वो भी कथा में बैठ के, कैसे ना निहाल हो जाएगा जीवन, कैसे ना धन्य हो जाएगा जीवन। ये राम कथा उन सच्चे सनातनियों के लिए है जो राम से सच्चा प्यार करते, दिखावे का प्यार नहीं करते हैं। और ये वो साधु हैं जो अयोध्या में रहकर सरयू में स्नान करके भगवान का जाप करते हैं। अगर इनका दर्शन आज मुझे हो रहा है तो माने सही माने में सिलेक्शन राम जी ने किया हमारा, किसको बुलाओ। और मैं आप सबको नमन करता हूं। मुझे राम कथा में बहुत कम कहता हूं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपका दर्शन करूंगा, जो मेरे मुख से निकल जाएगा वही राम कथा होगी। आपका दर्शन करते करते 9 दिन अगर मुझे संतों का दर्शन रहा, मैं सच कहता हूं मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे राम मेरे ऊपर कृपा कर देंगे, प्रिया कांजू की सच्ची भक्ति दे देंगे मुझे। और मुझे तो राम जी से यही दक्षिणा चाहिए, और कुछ चाहिए भी नहीं। एक्चुअली 2 चाहिए, हम ब्राह्मण ब्रजवासी है ना, हम लालची होते हैं। और स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बहुत लालची ब्राह्मण हूं। 2 चीज चाहिए। पहला सबसे बड़ा, मेरा हाल बेहाल चाहे जैसा भी हो, पर जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है वैसे मेरे कन्हैया का भी मंदिर बनना चाहिए। कि अपने लिए मंदिर बनवा रहे हैं, हमारे लिए भी व्यवस्था कर दें, आप जीजा जी की भी व्यवस्था कर दें कुछ। राम जी आपके जीजा जी तो है ना, तो आप व्यवस्था करवा देना। ये हमको दक्षिणा में चाहिए राम कथा का, ठाकुर जी से चाहिए, राम जी से चाहिए, पहली। दूसरी बात, हे नाथ, जितने भी सच्चे सनातनी इधर बैठे हैं या जो दुनिया में हैं, पूरे विश्व में कहीं भी हैं, इनको इनके संस्कारों से दूर मत भागने देना, इनको अपने चरणों में लगा के रखना। नाथ ऐसी कृपा करना। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरी दक्षिणा गलत तो नहीं है, हैं? पक्का ना? तो आप सब भी यही मांगिए भगवान से। और हम तो धन्य हो गए। हम लोग जो जीवन जी रहे हैं ना, खाने पीने कमाने के लिए। अभी कोई आदमी हमको दिखा रहा था एक वीडियो, उसमें वो जो वो होता है, आंत होती है, आंत क्या बोल, लीवर, उसका कुछ दिखा रहा था। महाराज बड़ी विचित्र दशा है लीवर की, जब तक शरीर है तभी तक ठीक है। एक जने ने सुट्टा मार मार के पूरा काला कर लिया, उसको काला कर लिया लीवर को, बीड़ी पी 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 के काला हो गया वो। जीवन तो वो भी जी रहे हैं, लेकिन ये कोई जीवन है? जीवन ऐसे जीना चाहिए, राम काज कीने विन मोय कहां विश्राम। संत मिले, संत ने पूछा रत्नाकर से, देवऋषि नारद मिले, बोले लो सामान दो, माल दो, मैंने सुना है बाबा जियों पे माल बहुत होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम पे बहुत माल होता है, सच है, बहुत धनवान होते हम लोग। तुम जो धनवान होते हो ना, वो तो धरती पे ही हो, लेकिन हम जो धनवान होते हैं हर जगह कहीं भी चले जाए वहीं होते हैं। तुलसिया संसार में धनवंता नहीं को,
धनवंता सोई जानियो, जप राम नाम धन हो। जिसने राम नाम धन की पूंजी एकत्रित कर ली है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, कोई भी नहीं, वही सबसे बड़ा धनवान है। तो बोले हम पे धन तो बहुत है, बोले लाओ धन दो, कपड़ा बिछा दिया इसमें डाल दो। नारद जी बोले हम पे ये धन कपड़े वाला नहीं है। बोले बाबा जी ड्रामा नहीं, सारा धन दे दो, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे। बोले एक बात बताओ, कितने लोग मार चुके हो? बोले कोई गिनती नहीं। नारद जी ने पूछा ये सब करते किसके लिए हो, किसके लिए करते हो ये सब? बोले ये सब हम करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारी जनों के लिए। किसके लिए करते हो? परिवारी जनों के लिए। बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, जो कर्म तुम कर रहे हो इसकी जो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, थोड़ा और बढ़ा दो इसे, और बढ़ाओ। बोले इसकी सजा जो मिलेगी उसमें तुम्हारे परिवारी जन हिस्सा करेंगे क्या, बांटेंगे क्या? बोले क्या कह रहे? बोले बांटेंगे क्या? बोले बांट ही लेंगे। बोले बांट ही लेंगे नहीं, बांटेंगे क्या? बोले अवश्य बांटेंगे। बोले पूछ के आओ। बोले मैं पूछने जाऊंगा तुम पीछे से भाग जाओगे। बोले नहीं, भाग के नहीं जाएंगे, जिससे तुम्हें विश्वास हो सके कि हम भागेंगे नहीं, वो काम तुम करो। बोले मैं आपको बांध के जाऊं? बोले बांध दो। नारद जी ने अपने आप को बंधवा लिया रत्नाकर के हाथों से, बंधवा लिया। और जब बंधवा लिया तो वो अपने पास में, अपनी पत्नी के पास में गया, बच्चों के पास में गया। रत्नाकर ने कहा, पूछा अपनी पत्नी से, पत्नी ने पूछा तुम लाए क्या, कुछ खाने के लिए लाए क्या? बच्चे भूखे हैं, परिवारी जन भूखे हैं। बोले लाऊंगा, आज बहुत धन लाऊंगा, पर एक बात बताओ। बंद करो ये, शांत रहो। मैं सब लाऊंगा, बहुत लाऊंगा, पर मुझे एक बात बताओ, मैं जो ये पाप करता हूं, लूटने का, मारने का, पीटने का, जब मैं मरूंगा तो तुम मेरे इस पाप में मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? पत्नी बोली हम क्यों दें? ये हर उस पुरुष को सोचना चाहिए, इस पुरुष को ये कथा सुननी चाहिए जो कमाई करते हैं और उल्टी सीधी कमाई करते हैं। तुम कितना भी कमा लो, बिगड़ेगा तुम्हारा ही, परिवार का कुछ नहीं बिगड़ना, खाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। इसलिए बड़े सावधानी से सुने। पत्नी ने कहा कि मैंने आपसे नहीं कहा कि आप चोरी करिए, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मारिए। जिस समय आपने मेरा पाणी ग्रहण किया उस समय आपने वचन दिया था कि मैं जीवन भर इसका पेट उधर भरूंगा, और मेरे पिता ने कन्यादान किया और मैं आपके साथ में आ गई। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरा पेट कैसे भरेंगे? मैं आपके किसी भी पाप में आपका साथ नहीं दूंगी। किसने कहा? किसने कहा? जितने बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। पत्नी ने स्पष्ट कहा मैं तुम्हारे किसी पाप में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बाबा की बात याद आई। फिर बच्चों को गोद में लिया, बच्चों से पूछा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूं, डकैती करता हूं, कितनी बड़ी रिस्क है, मैं इतने लोगों को मारता हूं, कोई बलवान आ गया मुझे भी मार सकता है, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करता हूं, तुम मेरे पाप में साथ दोगे? बच्चों ने कहा आई एम सॉरी डैड। अंग्रेजी बोली होगी? नहीं बोली होगी। आजकल के बच्चे अंग्रेजी समझते इसलिए बोल रहा हूं। उनने तो कही होगी हमें क्षमा करो, हम आपके पाप के भागीदार नहीं हैं। जब तक हम अपने पैरों पे खड़े न हो जाएं,
जब तक हम बालिग न हो जाएं तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं। और जब पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो हम आपका पेट भरें। अब पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं वो आप जानो, वो हमारा कोई लेना देना नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे रत्ना करके, क्या सोचकर कि जिन लोगों के लिए मैं इतना पाप कर रहा हूं वो थोड़ा भी उस पाप में हिस्सा लेने वाले नहीं है, और स्पष्ट मेरे मुंह पे मना कर रहे हैं। आज हमारे समाज में जितनी विकृति है ना, धर्म नाम की चीज, अपने डरने की चीज तो एक रत्ती भर नहीं सोच रहे हो। समाज में पैसा मिल जाए किसी का मर्डर करवा लो, पैसा मिल जाए कितना भी झूठ बुलवा लो, पैसा मिल जाए चोरी करवा लो, कितनी कितनी 2 नंबर की चीजें हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना हम धर्म को नहीं मानते, इसीलिए नहीं मानते क्योंकि धर्म को मानोगे तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, धर्म को मानोगे तो चोरी नहीं करनी पड़ेगी, धर्म को मानोगे तो रिश्वत नहीं लेनी, धर्म को मानोगे तो तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना, धर्म को मानोगे तो अपनी पत्नी को ही पत्नी कहना, बाकी सबको माँ बहन समझना है, धर्म को मानोगे तो शराब नहीं पीनी, धर्म को मानोगे तो मांस नहीं खाना, धर्म को मानोगे तो जुआ नहीं खेलना। धर्म को नहीं मानोगे तो बहुत सारी बंदिशें होंगी ना, धर्म को मानोगे तो बंदिशें होंगी, और वो बंदिशें हम अपने मर्यादा जीवन में चाहते नहीं। इसलिए एक शब्द बहुत आसान लग गया कि हम धर्म को नहीं मानते। हमारे लिए तो सबसे बड़ा मानव धर्म, कई लोग मिलेंगे टीवी चैनलों पे आपको हुक्का पीते हुए, हमारे लिए सबसे बड़ा मानव धर्म है। मानव धर्म किसको कहते हैं भाई बाबरे, बताइयो किसको कहते हैं मानव धर्म? जुआ खेलना मानव धर्म है? किसी अनमैरिड लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूमना मानव धर्म है? माँ बाप को अपशब्द बोलना मानव धर्म है? बोलो। चोरी करना मानव धर्म है? रिश्वत लेना मानव धर्म है? दूसरों की चुगली करना मानव धर्म है? दूसरों को नीचा दिखाना मानव धर्म है? किसको कहते हो मानव धर्म तुम? जिसे तुम मानव धर्म कहते हो वही सनातन धर्म है, जिसे तुम पालन नहीं करते। तुम सिर्फ धर्म, किसी को दुख मत दो, यही तो सिखाता है परद्रव्येषु लोष्टवत्। हमारा धर्म क्या सिखाता है? परोपकाराय पुण्याय, यही है ना। हमारा धर्म नहीं सिखाता कि शादी से पहले हाथ में हाथ डाल के घूमो, और ये मानव धर्म भी नहीं है, ये चरित्रहीनता है। क्या है ये? जोर से बोलो। चरित्रहीनता है ये, मानव धर्म नहीं है। तुम जो करते हो वो गलत सही है, और तुम्हारी बहन करे, तुम्हारी पत्नी करे तो वो गलत है। कैसे गलत हो गई? तुम जिसके साथ घूम रहे हो वो भी तो किसी की बहन बेटी है ना, वो भी तो आगे जाके किसी की पत्नी बनेगी कि नहीं? ये है मानव धर्म, और जिसे आप और हम मानव धर्म कह रहे हैं वही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की क्या मर्यादा है ये भगवान श्री राम हमें बताते हैं, इसलिए राम कथा सुनना जरूरी है।